know these brothers my guys. Know that we fly, know that they. Okay, I'm rolling. हजरात, बांग्लादेश के नाम पर भारत में दंगों की साजिश बहुसंख्यक समाज, बीजेपी के दिग्गज नेता और हिंदू संगठन और हिंदू ये जो बाबा हैं लगातार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको ऊपर से आदेश मिल गया है कि देश में दंगा करवाओ और पूरी छूट पाओ। ऐसा आदेश किसी ने दे दिया है। अब खुलकर जहां पर इन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए थी, कानून गूंगा अंधा बहरा हो गया है, न्यायपालिका अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। न्यायाधीश भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो भी अब्बा टब्बा चब्बा हुए पड़े हैं कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। या हो सकता है वही जो बीजेपी ने रवाज चालू किया है, जो जज होते हैं उनको बाद में कुर्सी सौंप दी जाती है। बढ़िया बीजेपी में कुर्सी मिल गई, किसी इलाके का गवर्नर बना दिया, इसलिए जो है न्यायाधीश भी शायद चुप रह जाते हों। ये इतिहास रहा है, ये रिकॉर्ड में है चीजें, लेकिन मैं उसको यहाँ रखूंगा नहीं, आगे चलूंगा। हजरात, दिल्ली दंगा आपको याद होगा और मैं भूलने भी नहीं दूंगा आपको। दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो आपने देखा था कि पुलिस का क्या रोल था। मुझे यहाँ उस पर भी नहीं जाना है, क्योंकि सबको पता है कई सारे मुसलमान कई सालों के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद करके बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस ने जबरदस्ती उनको फंसाया था। अब सुनिए, जो इलाका दिल्ली का सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, और अभी दक्ष चौधरी इस आतंकवादी ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर, गरीब जिनके सर पर छत नहीं है, ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, ये सुअरों के झुंड, ताकतवर झुंड जाकर उन गरीबों को मारता है बांग्लादेशी मुसलमान कह के, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान चुपचाप देखते हैं, इस खबर को चुपचाप देखते हैं, मुसलमानों की पिटाई को चुपचाप देखते हैं। तो एमआईएम के नेता और एमआईएम के कार्यकर्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने एफआईआर करी शास्त्रीबाग थाने में। डॉक्टर शोएब जमाई ने एफआईआर करी अपनी टीम के साथ, जिसके बाद दक्ष चौधरी मुंह से हगने लगा, थर थर कांपने लगा। तो उसी सेंसिटिव शास्त्री पार्क वाले इलाके के चौक पर जिसने दिल्ली दंगा भड़काया, डीएसपी के सामने धमकी दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसके बाद दंगा भड़का। हाँ, बीजेपी का सबसे जहरीला नेता, होंठ उठाकर जहर फैलाने वाला कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश करी। चौक पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, चौक पर, शास्त्री पार्क चौक पर एक बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा हुआ है, जरा सोचो हिंदुओं, बांग्लादेश से भागकर भारत तो आ जाओगे, भारत से भागकर कहां जाओगे। याद रखो, वो मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। निवेदक कपिल मिश्रा। अब आप सोचिए, पता है इस बीजेपी के नेता को कि मोदी अब अपने दम पर जीत नहीं सकते, भाजपा अपने काम को दिखाकर जीत नहीं सकती, फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब तो जो गढ़ है हिंदुओं का, जो माँ की पेट से पैदा हिंदू हैं, जिनके बाप दादा ने राम मंदिर की सेवा करी, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की। जब अयोध्या का हिंदू जाग गया और समझ गया कि हमारे आस्था के साथ मोदी खेल रहे हैं, मोदी के नेता खेल रहे हैं, तो वहां से सुपड़ा इनका साफ हो गया। तो कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने हिंदू मुसलमान का खेल खेलकर भारत में दंगा फैलाने की एक बार फिर से साजिश रची और दिल्ली के सेंसिटिव इलाके में ये पोस्टर लगा दिया। अब दूसरी बार ये हुआ है, लेकिन इस बार भी दिल्ली के मुसलमान खामोश रहे, मुर्दा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर कौन उठा? एमआईएम की सेना उठी, एमआईएम के कार्यकर्ता उठे, वही पहुंचे, रात में पहुंचे और खूब उसकी वीडियो बनाई, उसकी आलोचना करी, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर थाने लेकर गए। तो सवाल ये है, सिर्फ ये एमआईएम क्यों कर रहा है? आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? शास्त्री पार्क, सीलमपुर, बिरमपुरी, यमुना विहार, शादरा, यहां मुसलमान रहते नहीं है, मर गए सारे मुसलमान। आपके इलाके में दंगा होगा
तो आपको मारकर, आपको ही जेल में डालकर आपकी ही जिंदगी बर्बाद की जाएगी। तो दंगा होने ही क्यों देना है? जो दंगा करवाने वाला व्यक्ति है, चाहे हमारे में हो चाहे उनके हो, गर्दन पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। कपिल मिश्रा दूसरी बार देश में दंगा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कौन उतरा? एमआईएम के नेता उतरे, एमआईएम के कार्यकर्ता। अब ये वीडियो आपके सामने, अब आपका दिल करे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये वो कपिल मिश्रा है, जिसने दिल्ली दंगे को भड़काया था। अब वो फिर बांग्लादेशी होने की बुनियाद पर मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहा है और अफवाह अपने लोगों में फैलाना चाहता है, हिंदू जागो हिंदू जागो। जबकि इस देश में बहुसंख्यक समाज सब हमारे हिंदू भाई हैं। ये इस तरीके का मैटर हो रहा है और दिल्ली पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस पोस्टर को हटाना चाहिए। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये लोकेशन सर, ये लोकेशन शास्त्री पार्क का चौराया है जहाँ पे, और ये यहाँ पर इन्हें पोस्टर लगाया है और यहीं पे जो बांग्लादेशी मुसलमान होने की बुनियाद पर जिन्हें मारा गया था, जिसकी हमने FIR कराई थी, दत्त चौधरी उस केस में जेल में है। उसी लोकेशन पे पूरी कहीं पर भी ये होर्डिंग नहीं है हमारे यहाँ। ये यहाँ पे इस वजह से लगाया कि ये लोकेशन पे यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है जी, चलो भाई चलो, बताओ खाने चल रहे हैं। हाँ सबका है। बाराबंकी किसी तरह से लखनऊ के आगे बाराबंकी जो पड़ता है, वहां पर राजू दास नाम का जाहिल झपट, जिसको 2 कौड़ी का इंसान तक नहीं जानता क्योंकि उसकी 1 कौड़ी की भी औकात नहीं, वो बाबा खड़े होकर हिंदुओं के बीच ज़ॉम्बीज जो वहां खून के प्यासे, ये वही भीड़ है कि इनकी भीड़ में अगर एक मुस्लिम, इनका गुस्सा, इनका रिएक्शन, इनका चेहरा देखिएगा, ऐसी भीड़ में अगर कोई मुस्लिम महिला चली जाए तो उसके जिस्म को ये नोचेंगे और तब भी ये JSR के नारे लगाएंगे और कहेंगे कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई और मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करना तो हमारे लिए पुण्य का काम है। ये वो भीड़ है। उस भीड़ में खड़ा होकर बाबा ने पूरे के पूरे इस्लाम को आतंकवादी कह दिया कि इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी है। इस बाबा को हिम्मत पता है क्यों मिली और ऐसे बाबाओं को क्यों हिम्मत मिली? अभी 1 दिन पहले मैंने बोला था, पहले आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें पूरे के पूरे इस्लाम को ये गाली बक रहा है और तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को आतंकवादी बता रहा है। मैं UNHRC से और OIC से मांग करूंगा और कंप्लेंट भी करने की कोशिश करूंगा कि इस हरकतों पर और ऐसी हरकतों पर जो पूरी दुनिया के मुसलमान को आहत करने के लिए मोदी के समर्थक और भारत का हिंदू समुदाय का एक सड़ा हुआ अंग लगातार इस्लाम को कोस रहा है, पैगंबर इस्लाम को गालियां बक रहा है, अल्लाह को गालियां बक रहा है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पर विरोध होना चाहिए हर हाल में। क्योंकि मोदी तो मटकते हुए जाते हैं और वहां मुसलमानों को छाती से लगा लेते हैं, अरब के मुसलमानों को, और भारत के मुसलमानों को मोदी जी गरिया रहे हैं। अगर मोदी खामोश है, भाजपा इन तमाम चीजों के बाद खामोश है, तो इसका मतलब ये भाजपा ही कर रही है। सरकार देश में किसकी है? पावर में कौन है? 56 इंच की छाती किसके पास है? हमने थेल पाला है, वो शेर कौन है? बताओ ना। अगर शेर मोदी है, 56 इंच का सीना मोदी का है, तो फिर ये भारत में इतनी नफरत तो फिर मोदी जी के अप्रूवल की वजह से ही हो रही होगी। भीड़ में खड़ा होकर ये क्या कह रहा है, पहले सुनिए। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है। तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। सुन लिया? ये दूसरों को जाहिल कह रहा है जिसको ABCD खुद नहीं आती होगी, आ से अनार आ से आम से खुद नहीं आता होगा। दूसरों को कह रहा है कि 20-20 30-30 बच्चे कर लेते हैं। ये वो बाबा है जो बाबा के नाम पर सिर्फ जो है, समझ रहे हो, पू है, खुद का एक नहीं हो पाया तो दूसरों का चुभ रहा है इन्हें। भाई तुम्हें किसी ने मना किया है? तुम भी करो 10 बच्चे, तुम एक पैदा नहीं कर पाए तो बाबा बन गए। अबे हकीम से इलाज कराओ। जुल्फकार हकीम बहुत टॉप के हकीम है भाई साहब, दिल्ली में जाओ,
बेहतरीन हकीम है यार। और बाकी उत्तर प्रदेश में भी हकीम मिल जाएंगे और लखनऊ में तो हकीम भरे पड़े हैं। इलाज कराओ, तुम भी 20 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन मना कर रहा है। अब तो तुम्हारे भी 3-3 बीवियां 2-2 बीवियां रखने वाले बंदे हैं, तुम भी 3 बीवियां रखो यार, हैं? और मेडिकल स्टोर पे और भी चीजें आती हैं कि जो चीज काम ना करे उसे खा के वो चीज भी काम करने लगती है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अब सुनिए, ये तो जोक सपाट। अब मैं आपको बताऊं ऐसे बाबा को हिम्मत क्यों मिली। 2 दिन पहले मैंने कहा था, महाराष्ट्र का रामगिरी ने, जो बाबा रामगिरी है, उसने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की, उल्टा सीधा बोला। फिर उसके खिलाफ जब मुसलमान सड़क पर उतरे तो हुआ ये कि उसको, बाबा को तो न गिरफ्तार किया गया, न बिल्डोजर चलाया गया, न FIR किया। उल्टा हुआ ये कि साजिश के तहत जब मुसलमान अपने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उतरे हैं तो किसी ने साजिश के तहत पत्थर मार दिया। अब पुलिस को बहाना चाहिए था तो पुलिस ने 600 लोगों पर, मुसलमानों पे FIR कर दिया। बाबा पे कार्रवाई होने के बजाय उल्टा मुसलमानों पर ही कार्रवाई कर दी गई। और तो और छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, इमाम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इमाम बेचारा क्या कहे, इमाम क्या करे, भीड़ से पत्थर किसने चलाया इमाम को क्या पता। लेकिन खबर यह है कि जब इधर से पत्थर थाने की तरफ चला तो थाने से भी पथराव बराबर हो रहा था। यानी एक भीड़ थाने की तरफ भी थी। वो भीड़ कौन थी, क्या थी, क्योंकि पुलिस तो पथराव करेगी नहीं है, वो तो मेरा दिल जानता है कि कर सकती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, विवाद हो जाएगा ना। अब इस मौलवी को देखिए, मौलाना है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये क्लियर है कि इनके साथ प्रताड़ना की गई है, इनको मारा गया है, पीटा गया है, बुरा हाल किया गया है। दूसरा ये वीडियो देखिए जिसमें नौजवानों को गिरफ्तार करके शहर में घुमाया गया है, कहलवाया गया है, नारे लगवाएंगे पुलिस हमारी बाप है, पत्थर चलाना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और ये तमाम चीज फिर आप भूल गए कि क्यों किया जा रहा है। इन लोगों की मांग थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रामगिरी बाबा ने जो अपमानित टिप्पणी की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन हुआ ये कि इनके साथ ये सब कर दिया गया। इन तमाम चीजों को देखने के बाद ऐरे गहरे अप्पू डप्पू चप्पू जैसे बाबा, उनको हिम्मत मिल गई कि अच्छा ऐसे फेमस हो सकते हैं, चलो। तो उसके बाद इस बाबा ने खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दी। अब सवाल यह है कि क्या मुसलमान डर कर इसी तरह से खामोश रहेगा। हकीकत यह है कि हमें मारा जा रहा है, हम मरने में ही ओके हो रहे हैं कि ठीक है मार दिया, मरना तो है ही, कल मर रहे हैं, आज मर जाए। ऐसे मरोगे क्या, ऐसे मरोगे। और आज मुसलमानों का हाल इसी वजह से ऐसा है क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ही ऐसा था। जब कश्मीर और दूसरे इलाकों में मुसलमान मारा गया तो हम कहते नहीं वो कश्मीरी होते ही आतंकवादी हैं, मुसलमान वहां के साले हैं ही पाकिस्तानी आतंकवादी। और वहां फर्जी एनकाउंटर, शोपियान फर्जी एनकाउंटर प्रूव्ड है, रिपोर्ट देख लो। कश्मीर में शोपियान जो फेक एनकाउंटर था जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन शामिल था और हम खामोश रहे। इसी तरह से जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, कोई नाक में उंगली डाल के नॉर्मल है, कोई कान में उंगली डाल के नॉर्मल है, मस्त, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आंसू गैस के गोले क्या होते हैं पता ही नहीं था हमें। सुनते थे कश्मीर में आंसू गैस के गोले चले, अच्छा। हमें यही नहीं पता था कि जैमर किसे कहते हैं, इंटरनेट ब्लॉक करने वाली जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, वो क्या होती है। सुनते थे कश्मीर में जैमर लगा हुआ है। फिर प्लेटर गन क्या होती है, छर्रे वाली बंदूक क्या होती है जो पूरे जिस्म में छेद छेद, हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे कश्मीर में चल रही है। आज ये तमाम चीजें पूरे भारत के मुसलमानों को पता है क्योंकि जो उनके साथ हो रहा था हम चुपचाप झेल रहे थे, आज पूरे भारत के मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम झेल रहे हैं। अब सोचिए, कश्मीर के एसएसपी, ये देखिए मोहन लाल भगत, ये एसएसपी पद से, कश्मीर के एसएसपी पद से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद सीधा ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। जस्ट इमेजिन, ये जो पर्सन है, जो एसएसपी है,
जिसने बीजेपी ज्वाइन की। जब ये एसएसपी पद पे कश्मीर में रहा होगा, कश्मीर के मुसलमानों के साथ इसने क्या ही इंसाफ किया होगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन अगर आप समझोगे तब समझ में आएगा कि शासन प्रशासन में आरएसएस बीजेपी कहां तक है और मुसलमानों को कहां तक घोटा जा रहा है। उधर राजस्थान के भिलवाड़ा में बड़ा दंगा फैलाने की कोशिश की गई। इधर आप तवज्जो इस बात पर दें, थोड़ा ध्यान दें कि अलग अलग क्षेत्र में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या है कि जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? थोड़ा दिमाग को खोलिए। दिल्ली में कपिल मिश्रा दंगा फैलाने की कोशिश करता है, पोस्टर लगा के, हिंसक बयान दे के, और उसके गुर्गे मुसलमानों पर, गरीब मुसलमानों पर मारपीट करके। उधर राजस्थान में और अलग अलग इलाकों में आप देखिए, हिंदुओं के बाबा आबा डाबा झाबा लगातार नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। और उधर एक टीम ये भी कर रही है कि सीधा दंगे हो जाएं, गाय की पूंछ काट के राजस्थान के भिलवाड़ा में मंदिर के सामने, मंदिर गेट पर पूंछ फेंक दी। खौफनाक ये दंगे करने की साजिश है। मैं बताऊंगा कैसे। जिंदा गाय थी, गाय घायल अवस्था में थी, जिंदा गाय की पूंछ काटकर मंदिर गेट फेंक दी। तो भाई ये तो गलत है। अब हिंदू संगठनों ने धमकी दे दी, इलाके में ये कर देंगे, इलाके में वो कर देंगे। आपको पता है हिंदू संगठनों का। और मंदिर के बाहरी स्थान का जो सांसद है, ऑब्वियसली हिंदू और बीजेपी का है, वो और तमाम बाबा उस संगठन में शामिल हुए, उस प्रदर्शन में शामिल हुए और भारी भरकम बवाल मचाया गया। ये देखिए, अब सवाल ये है, जो चंद बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले कई सारे घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार, अभी 1.5 महीने पहले मैंने अपडेट दिया था नेशनल प्राइम टाइम में कि भाई साहब, एक जगह गाय को मारा गया तो उसमें हिंदू संगठन ने ही गाय को मरवाया दंगा करवाने के लिए। अब इस बात पर तवज्जो चाहूंगा कि अगर कोई मुसलमान गाय काटेगा तो वो पूंछ क्यों काटेगा, और जिंदा गाय की पूंछ क्यों काटेगा? भाई मुसलमान पर इल्जाम है कि वो तो गाय का गोश्त खाते हैं, तो सड़क पर वो गाय क्यों काटेगा? भाई वो भी पूंछ काटेगा तो गाय को ले जाकर किसी भूचड़ खाने में काटेगा, कसाई के पास काटेगा या कटवाएगा। मंदिर के ऊपर पूंछ काट कर फेंकना इस बात की दलील है कि जिसने ये काम किया है वो दंगा चाहता है। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है, न मुसलमान का ये ईमान है, न मुसलमान के ये संस्कार है कि आप दूसरे की भावनाओं को इस तरह से आहत करो कि एक बेजुबान को आप जिंदा तड़पाओ। तवज्जो है? तो ये चेक करना होगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए कि ये किसने किया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमान ने किया तो मुसलमान को भी सजा हो, और अगर हिंदू ने किया तो ये जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं इन सबके खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि ये सब के सब साजिशकर्ता के साथ हैं। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, बहुसंख्यक समाज जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, ये खुद प्लान करते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, खुद ड्रामा, क्योंकि भाई बेरोजगार हैं, ड्रामा क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ड्रामे से मैं अभी साबित कर देता हूं ये ड्रामा कैसे करते हैं। यहां पर इनकी गैया माता की पूंछ काट दी तो इनके सीने में दर्द हो गया। वहीं पर इनकी गैया माता के बछड़े को इनके हिंदू ही व्यक्ति ने, सनातन धर्म के
भगवान श्री राम के मानने वाले व्यक्ति ने ही बॉबी पंडित ने रेप कर दिया। उसके बावजूद आप देख रहे हैं, उसके बावजूद ये हिंदू संगठन जो राजस्थान में चीख चीख कर प्रदर्शन कर रहा है खामोश है। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में गाजियाबाद की घटना है। फीमेल डॉग के साथ चुन चुन कर यह अक्सर काम करता था। फीमेल डॉग के साथ सेक्स करने वाला, उसका रेप करने वाला आरोपी सुरेंद्र सिंह कुतिया का ये कर रहा था रेप। वीडियो हुई वायरल, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। अगर गाय किसी की माता है, एक जानवर से किसी का एकदम संबंध माँ और कुत्ता भी तो कुछ लगेगा। फूफा, चाचा, चाची से किसी का एकदम संबंध माँ बाप वाला है, तो फिर कुतिया और कुत्ता भी तो कुछ लगेगा। फूफा, चाचा, चाची को कुछ तो होगा। और वैसे भी एक फलाना झुंड तो जानवरों के बारे में बहुत ज्ञान देता है। तो इन्हीं का व्यक्ति कुतिया के साथ चुन चुन कर रेप करता है, और इन्हीं का व्यक्ति हिंदू समाज का माता, गौ माता के बच्चे का, बछड़े का, 4 महीने बछड़े का बलात्कार करता है। तब ये भीड़ खामोश रहती है। आप देख रहे हैं, ड्रामा, धोखा, दोगलापन, बेगैरती कूट कूट के भरी गई है भाई, कूट कूट। भीलवाड़ा राजस्थान में हनुमान मंदिर के पास जो गली है, वहां पर एक मुस्लिम लड़का दूध लेने के लिए रोजमर्रा के हिसाब से जा रहा था। हिंदू बेरोजगार लोगों ने, जिनको मोदी सरकार ने सिखा दिया है कि टाइम पास करने के लिए तुम मुसलमानों का नरसंहार करो, मॉब लिंचिंग करो, मुसलमानों को मारो, हम यहाँ बैठे काहे के लिए सरकार में है भाई? न तुम पर बिल्डोजर चलेगा, न तुम पर FIR होगी। तो हुआ ये कि उस मुस्लिम लड़के का नाम पूछकर उसको बुरी तरह से मारा गया। सुनिए। हनुमान कॉलोनी उधर दूध लेने जा रहा था। हनुमान कॉलोनी मंदिर के उधर पीछे, तो उधर मेरे को किसी ने रोक लिया, हिंदुओं के लड़कों ने, और मेरे से नाम पूछने लग गया, तेरा नाम क्या है? एक लड़के ने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, रेहान नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला, लो इधर आ जाओ, मुसलमान मारो इसको, कट्टे को। जैसे बोल के मेरे पास आए और वो मारने लग गया, मुझे दांत बूझ चलाने लगे। जितना मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया तो वो लड़का आए, 15-20 लड़के थे वो, उन्होंने मेरे को मिलकर मारा और मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया। तो फिर लाते को चलाने लग गया और ये सूझा दिया मेरे को पूरे को। भाई क्लियर है, इनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, मॉब लिंचिंग करने वालों पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। और देखिए बिल्डोजर कहां चलेगा? मुसलमानों के घरों पर। सोचिए, आरोप तय नहीं है, एक्यूज है, एक्यूज। अभी साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में केस नहीं गया है, जज के सामने पेश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ FIR हुई है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, अभी कोई कोर्ट में बहस नहीं हुई है, जज ने कोई फैसला सुनाया नहीं है, उधर बिल्डोजर चल गया क्योंकि मुसलमान था ना भाई। अब इस मुद्दे पर आज तक की 6 पत्रकार, महिला पत्रकार बैठी थी, जिसमें से दूध का दूध, पानी का पानी बुलडोजर पर हो गया कि उन्हीं आज तक में बैठी हुई एंकर और एंकराइनाएं हैं, जो खूबसूरत हसीनाएं हैं, उनमें 2 मोदी भक्त इतनी हैं, योगी भक्त इतनी हैं कि अंधी हो चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार, या फिर हे भगवान, या हे परमात्मा, कुछ ऐसा कर दे, जिन्हें बिल्डोजर बहुत पसंद आ रहा है, उनके घर पर बिल्डोजर चलवा दे। देखिए, यहां के कानून के साथ तुम कितनी उथल पुथल कर लो, लेकिन वहां का कानून बड़ा शांत। यहां की लाठी में धार धार धूम धूम आवाज है, वहां की लाठी में आवाज नहीं है। श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी मटक के, लचक के, लहरा के, बल खा के बीजेपी के बिल्डोजर को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं 4 अलग एंकराइन वहां बैठी हैं। वो पहली बार जिंदगी में देखा है कि आज तक की कोई एंकर्स बिल्कुल फैक्ट बोल रही हैं, कानून, न्याय और ईमानदारी की बात कर रही हैं। फर्क देखिएगा आप, ये होता है भाजपाई हिंदू और हिंदुस्तानी हिंदू। फर्क आपकी स्क्रीन पर।
यहाँ में बोलना अच्छा हुआ, जो आरोपी है, अगर रेप का आरोपी है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो नजीर भी बनेगी, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो हमेशा ऐसा हो जो एग्जाम्पल सेट करे। अब चाहे आप उसे बुलडोजर के सेंस में देखें या फिर दुनिया के ऐसे देशों के वो आंकड़े उठाएं और पनिशमेंट्स उठाएं जहां पर रेप पर वाकई वो कंट्रोल कर पाए, चाहे वो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर कुछ और। लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। और कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में लग जाते हैं एक सप्ताह, और लोग कहते हैं कि अगले दिन फांसी लगा दो, कहीं बुलडोजर चला दो। ऐसे नहीं चल सकता है। और बाद में कई ऐसे केसेस की चर्चा होती है जहां पर केस बिल्कुल पलट भी सकता है। तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी आरोपी के घर पे बुलडोजर चलाने से इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो पूरे परिवार को भी आरोपी बना देते हैं। किसी की स्कूल की किताबें होंगी, कोई बच्चों की गुड़ियाएं होंगी, किसी माताओं के कपड़े होंगे, उनकी दवाएं होंगी, वो सब उस बुलडोजर के आक्रोश में ढह जाती हैं। और वो पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा होता है। और आरोपी आरोपी है, आरोपी दोषी नहीं है। तो मुझे लगता है कानून की कदर करनी चाहिए और वी शुड बिकम एन एनिमल स्टेट। मैं मौशमी की बात से एग्री करती हूँ। ये बुलडोजर एक्शन महज सांकेतिक होता है, इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और वहां पर ये प्रथा भी एक तरीके से। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात देखें तो वहां पर कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दिए जहां पर बुलडोजर चलाया गया और इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो कि अगर आप आरोपी हैं तो आपकी जितनी अवैध संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और होगा भी क्या, अगर वो संपत्ति नष्ट भी हो गई तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई रेप नहीं करेगा? वो इतना डर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके और भी पुनिटिव एक्शंस हो सकते हैं और कड़े सख्त प्रावधान, जैसा कि अंजना ने कहा, उस तरह के हो सकते हैं। पुलिस स्तर पर कार्रवाई बेहतर हो सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिर्फ गठन ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम भी हो। उसमें एक टर्म है फास्ट ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक भी फास्ट कर रहे हैं और उस केस को आगे सजा तक ले जा रहे हैं कम से कम समय में। मुझे लगता है ये जो विजुअल था अयोध्या में बुलडोजर का गलत है, क्योंकि कानूनी स्तर पर अगर कोई कार्रवाई होती है वो बात सही है। इसमें जो आरोपी है वो दोषी है, उसकी जो फैमिली है वो दोषी नहीं है, वो भी उस घर में रहते हैं। एक एग्जाम्पल, इतनी नफरत ये लोग लाते कहां से हैं? मैं खुद मुसलमान होकर ये सोच रहा हूं कि जिस दिल में इतनी नफरत हो और नफरत से काला दिल हो चुका हो, उस दिल में भगवान श्री राम वास कैसे कर। अब लखीमपुर का ये वीडियो देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने नमाज अदा करके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कृष्ण सागर नाम के व्यक्ति ने मार पिटाई की, उन पर हमला कर दिया। कृष्ण ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की और उनकी दाढ़ी के बाल तक खींच लिए। जी हां, आप बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हुए अत्याचार का सबूत देखिए, हाथ में उनकी दाढ़ी के बाल देखिए। खुदा की कसम, किस तरह से आज मुसलमानों से नफरत की जा रही है और ये हिंदू समुदाय मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहा है। अब लोगों को आपत्ति हो जाएगी कि रजा भाई मुसलमानों से हिंदू वगैरह नफरत करते हैं, हिंदू नफरत नहीं करते। अरे भाई, फिर मैं हिंदू को हिंदू ना बोलूं तो क्या बोलूं? हिंदू समाज एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमारे में सड़ा हुआ अंग है। जैसे मुसलमानों में भी अगर कोई घटिया काम करता है तो हम मुसलमान उसका सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमें सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले उसका घर तोड़ दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। Thank you so much for watching the show, and आप भी लाइक का बटन पकड़ लो। And if you liking the series, please press the subscribe button and share the video. Love you 3000. तो करना। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they